Hello students, how are you? It's a study time of science. So welcome in science class. Today our video is again on the topic of matter, solid, liquid and gas. In previous video I explained you about properties of matter. In this video I will explain you about changes of states of matter. Changes of states of matter. Matter can change from one state to another on heating और cooling. जब भी किसी मैटर को हम गर्म करते हैं या उसको ठंडा करते हैं तो उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम उसको चेंज कर सकते हैं, गर्म या ठंडा करके. It means matter can change from one state to another on heating और cooling. मैटर हीटिंग और कूलिंग से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज किया जा सकता है. We will discuss about this in this topic. On heating matter start melting. So what is melting? Melting when ice is kept out of a रेफ्रिजरेटर. जब हम कभी आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर. आइस क्या है? मैटर का सॉलिड फॉर्म है. व्हेन वी केप्ट आउट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इट व्हाट हैपन्स? इट मेल्ट्स इनटू वाटर. तो क्या होता है? ये वाटर में मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है. वो आफ्टर सम टाइम आइस चेंज इनटू वाटर. The process of changing a solid into a liquid on heating is called melting. वो प्रोसेस जो कि क्या सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, किससे? ऑन हीटिंग, हीट करने पर, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग. व्हाट वी कॉल दैट? मेल्टिंग. सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के प्रोसेस को हीटिंग होने पर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग. व्हाट वी कॉल दैट? मेल्टिंग. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए सॉलिड इनटू ए लिक्विड. हियर आइस इज सॉलिड एंड वाटर इज लिक्विड. आइस चेंजिंग इनटू लिक्विड इन वाटर ऑन हीटिंग, दैट प्रोसेस इज नोन एज melting. And we says ice is melting and it changing into water. When ice is kept in a warm place, the molecules of ice start vibrating faster. Why it happens? It happens when we kept out ice cubes in room temperature. What happens in warm place? What happens? The molecules of ice start vibrating. आइस के मोलिक्यूल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड बिकम्स फ्री फ्रॉम द रिजिड फॉर्म. और जो उस टाइम पहले जो आइस में रिजिड फॉर्म में थे उससे क्या हो जाते हैं? वो फ्री हो जाते हैं. उनके बीच में स्पेस आना स्टार्ट हो जाता है वाइब्रेशन से. दे बिकम लूजली पैक्ड टू फॉर्म वाटर. वार्म प्लेस में रखने से क्या होता है? आइस मॉलिक्यूल्स वाइब्रेटिंग स्टार्ट कर देते हैं. सो दे ड्यू टू वाइब्रेशन दे स्टार्ट टेकिंग गैप इन बिटवीन देम. सो दे चेंज, आइस चेंज इनटू वाटर. आइस चेंज इनटू वाटर. मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड दैट इज फाउंड इन रिजिड फॉर्म, दे बिकम लूजली पैक्ड and change into water due to heating, due to temperature. Again, when ice is kept in warm places, the molecules of ice start vibrating faster and become free from the rigid form. जो आइस के अंदर रिजिड फॉर्म में थे उससे फ्री हो जाते हैं. They become loosely packed to form water. और वो loosely packed हो जाते हैं और वाटर बना देते हैं, वाटर में चेंज हो जाते हैं. इवेपोरेशन.
What? Evaporation. When water is heated, it changes into water vapor. जब और ज्यादा उसको टेम्परेचर दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? इट इज वाटर चेंज स्टार्ट इनटू वाटर वेपर. The process of changing of a liquid into a gas on heating is called evaporation. And water vapor is the form of gas. It is the form of gas. It is gaseous state. When water is heated, it changes into water vapor. जब हम वाटर को और हीट देते हैं तो वो क्या करता है? It changes into water vapor, and that is gaseous state. The process of changing of a liquid into a gas on heating is called evaporation. लिक्विड का गैस में चेंज होना, किस पर? हीट करने पर. वही प्रोसेस क्या कहलाता है? evaporation. Again I am going to explain you. The process of changing of a liquid into a gas on heating is called evaporation. The molecules of water start vibrating faster on heating. लिक्विड वाटर के जब हम उसको हीट देते हैं तो वाटर के मोलिक्यूल्स फास्टर वाइब्रेट करने लग जाते हैं. एंड दे बिकम फ्री एंड एस्केप इनटू द एयर एज गैस. और वो मोर लूजली पैक्ड हो जाते हैं और एयर में एस्केप हो जाते हैं. दे फ्री टू गो इनटू एयर, और एयर में जाने के लिए वो फ्री हो जाते हैं. Because due to vibrating faster, they take space in between them. So force of attraction become very less. So they are free to go into space. They change into gaseous state. Molecules of a gas move much more freely. और गैस के molecules क्या होते हैं? Freely move करते हैं in comparison of liquid. In liquid, they have force of attraction, so they can't move. But when we heat, they can't move like freely like gas. But when we heat, molecules of water start vibrating. They take space in between them, so force of attraction become very less, and now they are free to go into air on heating. So now they are free to move more than the liquid. Condensation. When the steam touches a cold surface, when we heat up the water change into steam, into water vapor. Due to heat, molecules of water start vibrating. They take space now, so they have less force of attraction and they are free to escape into the air. When this steam, this water vapor, this gaseous state touches to cold surface, जब ये state of मैटर का क्या होता है? किसी कोल्ड सरफेस से टच करता है, इट चेंजेस इनटू वाटर अगेन. तो वो किस में चेंज हो जाता है? फिर से पानी में चेंज हो जाता है. व्हेन वी हीट अप वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, एंड दिस वाटर वेपर, दिस इज द गैसेस स्टेट ऑफ मैटर. व्हेन दिस वाटर वेपर टचेस टू अ कोल्ड सरफेस, इट चेंजेस इनटू वाटर अगेन. तो वो फिर से किस में चेंज हो जाता है? पानी में चेंज हो जाता है. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस इनटू ए लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. तो वो प्रोसेस जो कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस इनटू ए लिक्विड ऑन कूलिंग, इसमें क्या हो रहा है? कोल्ड सरफेस के टच में आ रहा है. तो क्या हो रहा है? वाटर वेपर कूल हो रही है. कूल होने पर वो किस में चेंज हो रही है? इनटू वाटर.
So the process of changing a gas into liquid on cooling is called condensation. When molecules of steam or water vapor touch a cold surface, जब स्टीम के मोलिक्यूल्स और वाटर वेपर क्या करती है, टच ए कोल्ड सरफेस, देयर मूवमेंट slow down. It means vibration of molecules slow down and they become less free to move and form water. और फिर से वो वापस क्या मूवमेंट के लिए लेस फ्री हो जाते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाता है and they change into water. Then next is freezing. When water is kept in a freeze, it changes into ice. जब हम क्या करते हैं, वाटर को फ्रीज में रखते हैं, most of time you do this activity. When water is kept in a freeze, it changes into ice. वो किस में चेंज हो जाता है, आइस में चेंज हो जाता है after some time. The process of changing a liquid into a solid on cooling is called freezing. और उस लिक्विड का सॉलिड में चेंज हो जाना किसकी वजह से, ड्यू टू कूलिंग, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग. तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू ए सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग. ऑन कूलिंग वाटर द मोलिक्यूल्स स्लो डाउन एंड कम वेरी क्लोज टू ईच अदर. कूलिंग से क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में वाइब्रेशन और स्लो डाउन हो जाती है. सो दे गेट क्लोजली पैक्ड. तो वो क्या हो जाते हैं, क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं. एंड वाटर चेंजेस इनटू आइस. सो वाटर चेंजेस, ड्यू टू दैट वाटर चेंजेस इनटू आइस. दे पैक देमसेल्व्स इनटू ए रिजिड फॉर्म टू मेक आइस. वो आपस में मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर स्लोली मूवमेंट होने की वजह से आपस में क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं. वाई, टू मेक आइस बनाने के लिए. दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. हियर यू कैन सी water. It is liquid form of matter. It is liquid state of matter. When we keep water in freeze, what happens? Water changes into ice. Liquid changes into solid. This is known as freezing. But when we kept these ice cubes on room temperature, it start melting due to heating, because room is warm place than the freeze. So ice start melting and it change into water. That process known as melting. Changing ice into water, this process known as melting. Changing solid into liquid on heating. Now when we heat water, water changes into water vapor. This is known as evaporation. It means when liquid changes into gas, into water vapor, into steam, that process known as evaporation. Then when steam or water vapor touches to cold surface, this steam change, this water vapor change into water again on cooling. This process is known as condensation.
Maybe you get it. Thank you. Have a nice day.